नए स्टूडेंट जो कि अप्रैल का पेपर दे रहे, उनका पेपर चल रहा है, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया। अभी इंपॉर्टेंट पेपर में से क्या होने वाला है, कल पेपर है फिजिक्स का। फिजिक्स के पेपर में क्या होने वाला है, इस पर आज बात करेंगे, पूरी डिटेलिंग इस पर करने वाले हैं। और भी इवोल्यूशन से रिलेटेड भी बात होगी, जो डेली का अपडेट चल रहा है बोर्ड में, उस पर भी हम फोकस करेंगे। देखिए फिजिक्स में क्या है, 80 मार्क्स का पेपर है, जरा ध्यान समझना। टोटल 100 में से टीएमए निकाल दो, टीएमए कितना निकलेगा अभी इस पर बात करेंगे, जरा समझना बात को। पेपर है कितना, प्रैक्टिकल मार्क्स 20 का, एफए और एसए मिला के 20 का, 20 निकाला, बचा कितना 80 का। और जो टीएमए है वो कितने का, 16 मार्क्स का। 80 का 20% निकालेंगे, 16, 20 + 16 कितना निकल गया, 36 निकल गया। बचा कितना, 64। 64 में से पासिंग कितना चाहिए, 21। तो फिजिक्स में थियरी में पास होने के लिए 21 चाहिए, प्रैक्टिकल में सेपरेटली 7 मार्क्स चाहिए। टीएमए के मार्क्स कितना आते हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, मगर टीएमए के मार्क्स कभी पास होने में हेल्प नहीं करते, ध्यान रखिएगा। वो पासिंग मार्क्स में ऐड नहीं होते, टीएमए के मार्क्स सेपरेट कॉलम में चलेंगे। अभी आपको थियरी में 21 मार्क्स लेके आने, अगर लेके आए तो पास हो जाए। इसकी पासिंग का उपाय क्या है, ऐसा कौन सा चैप्टर है पढ़े तो पास हो जाए, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको पढ़ के हम पास हो सकते हैं, इसी पर बात कर रहे हैं, इसी पर पूरा फोकस कर रहे हैं हम। जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कौन सा क्या कहानी है। जरा आप देखेंगे हो क्या रहा, एमसीक्यू ढेर सारा आएंगे, नो डाउट, वो सब चलता रहेगा। एमसीक्यू कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जरा ध्यान समझना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, ये न्यूटन्स लॉ है, ठीक है। ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ईएमएफ, ईएमएफ है पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पर, ये सब लाने से क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो रही है, वर्क डन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, जितना भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, या आप करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, लॉजिक गेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, ये सारे मिलाकर के इसमें चैप्टर्स बनते हैं, एग्जामिनेशन के पार्ट बनते हैं। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहले देखो, एमसीक्यू का तो कोई तोड़ नहीं है, वो कहां से दे दे, हर चैप्टर से क्वेश्चन दे सकते हैं। मगर पीएन जंक्शन के ऊपर एक एमसीक्यू हमेशा देखा है। आपको पता है जब डायोड बनाते हैं तो पीएन जंक्शन से बनाते हैं, पी और एन का कॉम्बिनेशन होता है, पीएन जंक्शन बनता है। जब पीएन जंक्शन बनता है तो एज ए डायोड यूज करते हैं, इसके ऊपर एमसीक्यू देखा गया। पीएनपी ट्रांजिस्टर तीनों मिलकर बनते हैं, और जब ट्रांजिस्टर बनते हैं तो क्या करता है, इस ट्रांजिस्टर का यूज क्या होता है, ट्रांजिस्टर का यूज क्या होता है, एम्पलीफिकेशन, तो एम्पलीफायर एज यूज होता है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू देखा गया। तो दो एमसीक्यू हमेशा देखा जाता है किसके ऊपर, पीएन जंक्शन एज ए डायोड, समझ में आ रही, एज ए रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पीएन जंक्शन के ऊपर रहता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर के ऊपर एक एमसीक्यू देखा गया। तो प्लीज इन दोनों चीज को देख के जाना, बाकी देखो एमसीक्यू का कोई ठिकाना नहीं है क्या होगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। पहले तो एमसीक्यू सारा कर लेना, जो इसके पहले का पेपर था उसमें एमसीक्यू कितना था, 10 एमसीक्यूज थे, राइट। 11 से 1 to 10 एमसीक्यूज थे। इस बार का पैटर्न देखते हैं क्या होता है। 11 से क्या कहानी है, 11 12 लेकर के 13 14, ये सब अप टू द 18, 11 से लेकर के 18 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इनमें कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा हम देखे गए, जरा समझने की कोशिश करना क्या है। एक तो ड्रा द लॉजिकल गेट, लॉजिक सिंबल ऑफ एंड गेट एंड ड्रा इट्स ट्रुथ टेबल। देखना लॉजिक गेट के ट्रुथ टेबल बनाए जाते हैं, एंड गेट, और गेट, जार गेट, नेक्सॉर गेट, मिक्सिंग अप गेट्स भी होते हैं इसमें, नैंड गेट, ये सारे गेट बनाए जा सकते हैं। लॉजिक गेट कितने हैं, नॉट गेट है, एंड गेट है, और गेट है, 3 बेसिक गेट्स है, इनके ट्रुथ टेबल क्लियर रखो। अगर इनको मिक्स करके ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, सिंबल कैसा होगा, ये लॉजिक गेट आपको पता है कि लॉजिकल कंक्लूजन देता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। कंप्यूटर डिवाइसेस है, ये मैथमेटिक बुलियन अलजेब्रा के ऊपर वर्क करता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में तो समझा होगा। तो एंड गेट का डायग्राम, और गेट का डायग्राम, नॉट गेट का डायग्राम, और तीनों का सिंबल एज वेल एज ट्रूथ टेबल जरूर बनाइए, इसके लिए रेडी रहिए। ये एक लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। देखो जो फिक्स है वो बातें हम कर रहे हैं, जनरल सरफेस टेंशन क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे एक क्वेश्चन इनमें से मिलेगा। अच्छा, कार्नोट साइकिल की प्रॉपर्टी, 4 ऑपरेशन इन ए कार्नोट साइकिल,
वर्किंग फंक्शन, तो कार्नाट साइकिल सीबीएसई से हटा दिया गया, मगर कार्नाट साइकिल इसमें जरूर आएगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेब मैकेनिक्स में इंक्लूड है, आपको पता है 11th और 12th दोनों के सिलेबस इसमें आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दो डिफ्रेंशिएट करना है, किसमें, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेब में डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन पूछी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कई बार पूछी गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पूछी गई है, डाइपोल से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इन क्वेश्चनों पर प्लीज फोकस करें। और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन से अब मैं आता हूं न्यूक्लियर डिके या मास डिफेक्ट या एनर्जी कैलकुलेशन, इसमें से बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, इनके क्वेश्चन एक जरूर आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखना जरा, सामने देखो क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर के ऊपर। तो न्यूक्लियंस और न्यूक्लियस के ऊपर प्लीज क्वेश्चन ज्यादा करना, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट में होगी तो क्या, या न्यूट्रॉन ब्रेक करेगा तो क्या क्या देगा, अगर बम्बार्डमेंट होगा तो क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन का डायग्राम लिखना है। और दूसरी बात, मास डिफेक्ट क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कैसे निकालेंगे, मास डिफेक्ट क्या है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। यूरेनियम एक न्यूट्रॉन के साथ जब कोलैब करता है तो क्या होता है, एक बेरियम बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा और साथ में और न्यूट्रॉन बनेगा। तो इस तरह के रिएक्शंस भी लिखने होंगे। और कई बार अल्फा बीटा गामा के ऊपर, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इसके ऊपर भी क्वेश्चन होता है। तो न्यूक्लियर डीके और इसके ऊपर, न्यूक्लियर डीके और न्यूक्लियंस के ऊपर एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, फिक्स है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो फिक्स नहीं है, आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखना, प्रिज्म के ऊपर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ इमरजेंस, ऑब्वियस डायग्राम बनाओगे तो लाइट एंटर करेगा, एंगल ऑफ इमरजेंस भी बनेगा, मिनिमम डेविएशन का वो डायग्राम होता है, उसके फार्मूला, उसके डेरिवेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसी फार्मूले में यूज करना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी उसी फार्मूले में इंक्लूजन है। तो ये एक डेरिवेशन है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का, 4 मार्क्स का, राइट। तो एक यहां मिला प्रिज्म से क्वेश्चन, लाइट से ऑप्टिक्स है, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ठीक है। इसके लिए कुछ बातें नीचे दी गई है। सिस्टम कौन सा, वर्क डन बाय ए सिस्टम, वर्क डन ऑन ए सिस्टम, हीट गेन और हीट लॉस, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये दुनिया भर के क्वेश्चन है, इनको ध्यान से प्लीज देख के जाना। तो एक बात तय होगी कि न्यूक्लियन से एक क्वेश्चन हमको मिलता है, एक लिक्विड से बड़ा क्वेश्चन मिलता है, एक ऑप्टिक्स से हमको क्वेश्चन मिलता है। इन सब की तैयारी करके जाना। वर्क एनर्जी थ्योरम पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27 में। हालांकि मैं इन क्वेश्चनों पर भी बुलिश नहीं हूँ। 3 और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जिनको मैं बात करना चाहूंगा। एक तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इनके ऊपर एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इंटरफेरेंस की फिनोमिनन और उससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है उन पर एक क्वेश्चन 6 मार्क का मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 28। उसके बाद क्वेश्चन है 29, ड्रा ए सर्किट डायग्राम। हमने बोला ना वीआई रेक्टिव पीएन जंक्शन का जो वीआई डायग्राम है वो आपको बनाना है। पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर, एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है पीएन जंक्शन का। रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, आपको पता है कि 2 तरीके से बायस यूज किया जाता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एज ए उसका इंप्लीमेंटेशन है। एसी को डीसी में कन्वर्जन करने का काम किसका करता है, पीएन जंक्शन का है। तो एक बड़ा 6 नंबर का क्वेश्चन सीधा मिलेगा। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, पीएन जंक्शन और वीआई ग्राफ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिलता है। 30 नंबर क्वेश्चन है सिमेटिक एसी जनरेटर के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 6 मार्क का है। एसी जनरेटर के ऊपर क्वेश्चन कितने का, 6 मार्क का है। तो 6 मार्क का हो गया किसके ऊपर, पीएन जंक्शन के ऊपर। 6 मार्क, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया किसके ऊपर, न्यूक्लियंस के ऊपर। एक और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है एसी जनरेटर के ऊपर। अब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी एक क्वेश्चन आता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन आए तो 4 मार्क्स में आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन फिक्स हो गए। हम लोग एक बार फिर समराइज करते हैं क्या है। एक देखो लॉजिक गेट से क्वेश्चन है, एंड गेट, जार गेट, नॉट गेट, इसके ऊपर इसका ट्रुथ टेबल, इसका क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन। दूसरी बात, अब हम आते हैं एक प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। उसके बाद एक लिक्विड के क्वेश्चन है जिसमें सरफेस टेंशन के बारे में बात हो रही है, हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में बात हो रही है, कैपिलरिटी के बारे में बात हो रही है, ये एक जरूर आएगा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन एक पीएन जंक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा 6 मार्क का, ध्यान रखना। 6 मार्क का पीएन जंक्शन के ऊपर क्वेश्चन है जिसमें वीआई ग्राफ बनाना है। आपको पता है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस इसके ऊपर यूज होता है। ये डिटेल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 2-3 पेज में सारा जाना, सब डायग्राम बनाना, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसके बाद रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस, उसको सब दिखाना पड़ेगा आपको।
दूसरा क्या, सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर, वर्किंग फंक्शन, ये सारा आएगा 6 मार्क का। एक और क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर भी कई बार आता है, ध्यान रखना। स्टेप अप स्टेप डाउन दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, इसका डिटेल पढ़ के जाना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट 6 मार्क का। तो एक बात देखना, 18 नंबर यहाँ से आता है, एक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से क्वेश्चन आता है, एक पीएन जंक्शन से आ रहा है और एक एसी जनरेटर से आ रहा है। 18 नंबर यहाँ से मिल रहा है आपको। और एक न्यूक्लियर की क्वेश्चन, दूसरा एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का किससे, लिक्विड के ऊपर क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों पर फोकस करो और बात करेंगे, कल चलते चलते और भी बात करेंगे। तो इन चीजों पर फोकस करके जाओ। पीएन जंक्शन आपको मार्क्स देगा, प्रिज्म आपको मार्क्स देगा, एसी जनरेटर आपको मार्क्स देगा, और ये सब 6 मार्क के क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस के फिनोमेना, ये 3 लास्ट वाले जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स के। आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, 21। तो पीएन जंक्शन गोल के पी जाओ, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर डिके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ के जाना, बहुत ठीक से पढ़ के जाना। ये कुल मिलाकर के ये पास आपको करा सकते हैं। अब आपको कैसे तैयारी करना, आप इसको देखो। आप अपनी मेहनत से जाओ, थोड़ी कोशिश करके जाओ, बाकी जो आपको कुछ हेल्प मिलता है तो आप कैसे लेते हो वो आप देखो। अल्टीमेटली 21 मार्क्स लाने का गोल है, ये जरूर लेके आओ और पास हो जाओ जैसे। अगर 21 मार्क्स यहाँ से लेके आते हो, प्रैक्टिकल में 15 लेके आ जाते हो, तो मिलकर के ये 35 36 हो जाता है। और आपके पास टीएमए भी है, तो ये कुल मिला के 50 क्रॉस हो जाता है। मिनिमम वाला भी 50 क्रॉस हो रहा है, तो एक अच्छी बात है। और इसके आगे क्या जाना वो आपकी तैयारी। हमने न्यूमेरिकल की बात नहीं करी, न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं है, एमसीक्यू का कोई स्टोरी नहीं है, कौन से चैप्टर से एमसीक्यू देंगे ये कुछ फिक्स नहीं होता। मगर एमसीक्यूज में भी हमने कुछ चीजें देखी हैं जो आता ही आता है। पीएन जंक्शन से रिलेटेड, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड छोटी छोटी बातों के होते हैं, और एक डाइपोल का क्वेश्चन जरूर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो ये ध्यान रखना, डाइपोल के क्वेश्चन या फार्मूला सीधा पूछ ले, एमसीक्यू बना दे, कन्वर्जन कर दे। और लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, जॉर गेट, प्लीज इनका ट्रूथ टेबल रेडी करके जाना, उनका डायग्राम रेडी करके जाना, उनका सिंबल रेडी करके जाना, और आपका काम हो जाएगा, मेरा इतना विश्वास है। क्वेश्चन पेपर साथ साथ चल रहा है, आप इनको ध्यान से देखो, आपका काम होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।